बहुत अच्छा है, पर मैंने 21 साल से भोजन किया ही नहीं। और इसको यह मत सोचना कि ये खाली कहानियां हैं, ये सनातन धर्म की ताकत है। जिनको सनातन धर्म की ताकत देखनी हो, आओ हम बताते हैं विपिन बिहारी के सनातन धर्म की क्या ताकत है। सनातन धर्म की ताकत के लिए आज वर्तमान समय में पिछले दिव्य संतों की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। इन छोटी छोटी बातों के लिए बड़े बड़े संतों के या पूर्व संतों के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्रमाण ऐसा है, और वो है दादा गुरु, जो सिर्फ शाम के शाम नर्मदा का जल पीते हैं, ना कोई फल खाते हैं, ना कोई भोजन करते हैं। 13 वर्ष से शाम के शाम खाली नर्मदा जल पी के रह रहे। यह सनातन धर्म की ताकत है। और क्या देखना है तुम्हें भगवान को? इतने खाओ तुम, 10 दिना ने खज्जो ने फरार करियो, मार जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। जो सनातन धर्म को आज ललकार रहे हैं, उन्हें मेरा खुला चैलेंज है। आज पूरा विज्ञान दादा गुरु के सामने नतमस्तक है, पूरा विज्ञान नतमस्तक है। तो जो सनातन धर्म को चैलेंज कर रहे हैं, दादा गुरु ने 13 साल से भोजन नहीं किया, वो खाली 13 महीने भोजन छोड़ देवे, फल फूल छोड़ देवे, और एक समय पानी पी के रह लेवे। विपिन बिहारी उसके चरण धोलेगा बैठ करके। हो कोई ऐसा सनातन धर्म को ललकारने वाला तो उसे ले आओ मंच पे। कोई नहीं ललकार सकता सनातन धर्म को। ब्राह्मण साधु ने कहा बेटी मैंने 21 साल से भोजन नहीं किया। ब्राह्मणी ने कहा महाराज फलाहार कर लो। बोले हमने फलाहार लेना भी बंद कर दिया है। हमारे सागर जिले के नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री श्याम तिवारी जी का पावन मंगलमय प्रवेश हो रहा है। उनका बहुत बहुत मान है। जोरदार तालियों से श्याम भैया का गौपीठ सुर्खी में बहुत बहुत मान है, बहुत सम्मान है। उनके साथ पधारे हुए सभी हमारे मनीष भैया, अंशुल भैया और जितने भी श्याम भैया के साथ उनकी मित्र मंडली पधारी है, हमारे पंडा जी, सबका खूब खूब मान है। बालकृष्ण भैया, सोनू भैया, खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। और गौपीठ परिवार आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता है। और हमारे गौसरा गौशाला के संस्थापक, और वो भी हम दोनों भाइयों की तरह कथा में मांग मांग करके बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो संकल्प हमने ले रखा है, हमारे अतुल प्रेम जी ने भी हमसे कहा बड़े भैया अगर आपने ये संकल्प लिया है कि गौशाला के नाम का अन्न का दाना नहीं खाएंगे, तो हम भी आपके सामने वचन लेते हैं हनुमान जी को साक्षी मानकर कि हम भी गौशाला बनवाएंगे पर उसके नाम का अन्न का दाना नहीं खाएंगे। तो मुझे तीसरा एक हमारा हाथ और बढ़ गया। एक हाथ तो हमारा नवीन बिहारी हैं, हमारी प्राण हैं वो, पर अतुल प्रेम जी भी मुझे बहुत प्यारे हैं क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। हमारी तरह ये भी संकल्पित हैं कि कभी गौशाला से कोई स्वार्थ नहीं बैठेंगे। हम ऐसे व्यास को प्रणाम करते हैं और भगवान करे भारत के जितने व्यास हैं खाली वो अतुल प्रेम जी जैसा संकल्प ले ले तो हमें किसी सरकार के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। गौ माता को बचाने के लिए हमें किसी सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आज 150-200 गौवंश की सेवा हमारे अतुल प्रेम जी, वो भी विकलांग अपंग अपाहिज गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। मुझे तो सिर्फ उसी से प्रेम है जो गौ सेवा से जुड़ा है, उसी से प्रेम है। आज नवीन जी भी बहुत तारीफ कर रहे थे अतुल जी की। बोले भैया कौन तोरे यहाँ सोने कर गाओ, अपन को खुशी है। आज हम लोग कम से कम 1 घंटे बात करते रहे दोनों भाई, बहुत बहुत साधुवाद है। और हम तो कहते दुनिया के जितने कथावाचक हैं जितने भी,
सिर्फ 100 गैया बचावे को संकल्प ले ले ईमानदारी से कि हम आए कथा के माध्यम से हम सिर्फ 100 गैयों की रक्षा करें, तो जो विपिन बिहारी को चैलेंज है कि रोड पे गैया न मिले हैं, कौन सरकार के हाथ जोड़वे की जरूरत नहीं है, कौन सरकार की हाथ जोड़वे की जरूरत नहीं है। फिर अकेले सांवरे सरकार के आदमी ईमानदार हो जाए तो ये सरकार के आदमों के हाथ जोड़वे की जरूरत ही नहीं है। बताओ, सांवरे सरकार के आदमी आए मोरे जे भर ईमानदार हो जाए, जे भर 100 गैया बचावे को प्रण ले लेवे, तो फिर गैया कहीं भटकी नहीं फिरेगी। राम कौ राम। बात चल रही थी कि ब्राह्मणी ने कहा महाराज अगर आपने 21 साल से भोजन नहीं किया तो थोड़ा सा फलाहार कर लो हमारे घर में। ब्राह्मण साधु ने कहा बेटी 18 साल तक तो हमने फलाहार किया, 3 वर्ष हो गए, अब तो हमने फलाहार लेना भी बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज ना आप भोजन करते हो ना आप फलाहार करते हो तो ये शरीर कैसे चलता है। महात्मा बोले बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूं और उसी में राम मेरी जिंदगी को चला रहे हैं। ब्राह्मणी ने कहा महाराज आज तो एकादशी है। बोले हाँ। आपने कहीं फलाहार तो नहीं किया। बोले नहीं मैंने फलाहार नहीं किया, दूध नहीं पिया कहीं, अगर मैं व्यवस्था कर दूं तो पी लोगे दूध। बोले काली गाय का हो। बोले मिल जाएगा, आप बैठो। झोपड़िया में गई, एक फटा सा आसन था, सामने बरगद का पेड़ था, बिछा दिया। महात्मा बैठ गए। घर में एक फूटा सा बर्तन था। 25-30 मिनट बाद वो ब्राह्मणी दूध का कटोरा भर के लाई और महात्मा के सामने रख दिया और कहा महात्मा इसको स्वीकार कर लो। और जैसे ही महात्मा ने वो पात्र उठाया, महात्मा ब्राह्मणी की आंखों में आंसू की धार लग गई। साधु ने कहा बेटी रो रही है, तुझे कोई तकलीफ है? बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं है। क्या तेरे यहां औलाद नहीं है? है महाराज। और 11 साल 56 दिन का बेटा हो गया है। साधु ने कहा है तो बुलाओ। बोले नहीं है, नहीं आ सकता। बोले तो है नहीं। बोले है तो बुला, जब तेरा बेटा आ जाएगा तब ये दूध पीऊंगा, वरना मैं दूध पीने वाला नहीं हूं, क्योंकि तेरी आंखों में आंसू है। ब्राह्मणी ने कहा महाराज ये तो खुशी के आंसू हैं। महात्मा बोले बेटी मैं बूढ़ा हो गया, इतना तो मैं जानता हूं कि दुख के आंसू कौन होते हैं और खुशी के आंसू ये तेरे किसी दुख के आंसू हैं। बता तुझे क्या दुख है, वो दुख मैं दूर कर सकता हूं। महाराज कोई दुख नहीं है। मतलब तू बेटे को नहीं बुलाएगी तो मुझे तेरे घर का प्रसाद स्वीकार नहीं। और जो महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों से लिपट गई। बोले सुनो महाराज सुन लो तो मेरा बेटा क्यों नहीं आ सकता। 7 दिन हो गए मैंने और मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया है। रात में 6 दिन का मेरा बेटा भूखा कल रात में मुझसे रोटी मांग रहा था। मैंने इसी गंजी में पानी भर के पत्थर रख दिए चूल्हे पे और कहा कि देखो भोजन बन रहा है। मेरा बेटा वो भोजन देखते देखते बेहोश हो गया भूख में। पर सुबह जब आपने मेरे घर में प्रसाद पाना स्वीकार किया, मैं झोपड़िया में गई, 11 साल 56 दिन का बेहोश बेटा गोदी में उठाया, बाजार में जाकर मैंने ढेर लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बाजार में बेच आई, वो भी बेहोश। महात्मा की आंखों में आंसू की धार लग गई। कहा क्या कहा बेटी तूने? मेरे लिए 7 दिन का तूने भूखा बेटा बेच दिया। जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज रखने वाला है, हम संतों की पथ बचाने वाला है, तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। आज से 7 जन्म बाद तूने बेहोश बेटा बेचा है ना, तो जब ये तेरे पास आएगा तुझे भी होश नहीं रहेगा। बोले कौन आएगा? बोले 11 साल 56 दिन तक वो जगत का पिता परमात्मा तेरे आंगन में तेरा बेटा बन करके खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी नंद और यशोदा बने और भगवान 11 साल 56 दिन तक नंद बाबा के आंगन में खेलने के लिए गए। ये अन्न का प्रभाव है, भंडारे का प्रभाव है। जिनके जीवन में, जिन्होंने किसी तीर्थ में, किसी गौशाला में, नर्मदा तट पर, गंगा तट पर अपने यथा योग भगवान ने जिसको जो योग बनाया हो, और अगर उसने भंडारा कराया है, भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो निश्चित उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये कथा ये हमें बता रही है। और दूसरा उसे भी भगवान मिलेगा जिसने गैया की सेवा की है। एक छोटी सी कहानी और फिर हम नंदोत्सव मनाएंगे। एक माताजी के यहां पुत्र हुआ। माताजी के यहां पुत्र हुआ। पुत्र ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने दुनिया में आखिरी सांस ले ली। बाप मर गया।
मां बीमार रहने लगी। गरीबी इतनी थी कि पति था तब दोनों टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, अब तो पति चला गया, बेवा मां, वो भी बीमार और गरीब। उसने अपने बेटे को गांव में रोटी मांग मांग के पाल लिया। वो बेटा 9 साल का हो गया, उसका नाम रखा ददुआ। पूरा गांव यदुवंशियों का था, यादव परिवारों समाज का गांव था। सबके यहां गैया मैया की सेवा होती थी। और हमारे यहां जो पहले भारत में आय का सबसे बड़ा साधन था वो था गैया। इसलिए हमारे यहां जब बड़े लोगों की पहचान लिखी गई कि पैसा वारे को कहा, तो पहला धन क्या कहते हैं हम लोग? गोधन, गजधन और रतन धन खान। रतन तीसरे नंबर पर, सबसे पहले गैया। और पहले के सियाने बैठे गांव को बड़ो आदमी को कहा तो बताओ, गांव को बड़ो आदमी वो कहा तो के कठवा की जमीन है, एक बड़े आदमी कहते के हर हक रहे, के नारी हक रही। अब तो समय उल्टो होगा, पहले खेत में नारी हकती और आज घर की नारी हाँ कर रही है। बोलो, पहले खेत में नारी हकती और आज घर की नारी आदमी को हाँ कर रही है। और जैसो हाँ कर रही उनसे चल रहा है, तुम्हारा नहीं चल रहा है। बहु दद्दा छोड़ छोड़ के जी बैठे कथा में, नहीं आधे से ज्यादा जजमान ने आधी रीत हो जो बहु दद्दा से, आधे से ज्यादा बेर बांधे हो जो हैं। और जब पूरी कृपा, तो हम पहले ही दिन से खबर कर करके बता रहे हैं हम गौशाला में कुछ चुके नहीं पड़े, फिर भी मनो तनक बहुत सांची तो आई जाते मुंह में। पहले पैसे वाले बखर से, नारी से, कठवा से माने जाते, और आज बड़ो आदमी वो कहाऊ थे जेके घरे 2-3 कुत्ता बंधे हुए, कुत्तों से बड़े आदमी कहाऊ। अगर कॉलोनी में 1-2 कुत्ता लेके आदमी निकल जाए तो कहते वीआईपी फैमिली आ गई वे। कौन को गाइए बांधा रहे, क्या लगे देहाती है तुम्हारे, तुम्हारी औकात नहीं हती के कॉलोनी वाले तुम्हें वीआईपी समझते, तो तुम्हें कुत्ता ले आने पड़ो। तो तुमसे कीमती तो कुत्ता कहाओ, बताओ। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक चल गई। अच्छा कहे जब कुत्ता बीमार होत हुई जो को मालक रहे तो जब वो जात हो अस्पताल दिखावे, उते भरो जात फार्म। सो अब कुत्ता को तो कुछ ना हो रहा तो नहीं, सो फार्म में लिखो जात हो जे घर धनी को ना हो कि जो उनको कुत्ता आए। फिर नीचे लिखो जाते जे इसको कीड़े पड़े हैं, इसकी पूंछ सड़ गई है। अब वो फार्म अगर उड़ जाए, जा रहे हैं प्रणाम, अच्छा वो फार्म को कैसे उड़ जाए, फिर को ऊपर है तो कौन हो कीड़ा पड़े, ये को ऊपर नाव लिखो, है ना। पूरा गांव यदुवंशियों का था। ददुआ की मां गांव में गई और बोले भैया हम बहुत गरीब हैं, पूरे गांव को पता है हमारा पति समाप्त तो हो गया, हमारे इस ददुआ को कुछ काम में लगा लो। सबने कहा ये क्या करेगा? बोले अपने गांव में सब गन्यो तो है ही, जंगल जाता ही है खुसंगे लुआए जा गन्ये मुरकात रहे, जो कछु तन तन तुमने दे दे हमारा परिवार पल जे। गांव को न कही अपने गांव को है, समाज को, ठीक है कल से आ जाओ। अब ददुआ रोज गैया चरावे जाने लगा, 9 साल का बच्चा। एक दिन ददुआ ने क्या देखा, जब जंगल में सब जा रहे हैं चरवाहे, तो वहां हाथी घोड़ा सिपाही खड़े हैं। अब 9 साल को तो बाल बच्चों उतना ही बिलम गाओ, बड़े दियांग ने कर गए गैया लेके। सिपाहियों से बोलो कि क्यों ये सब हाथी घोड़ा तुम आए? बोले नहीं नहीं नहीं, ये महाराज चंद्रसेन के हैं सब कुछ। ददुआ बोलो माने दुनिया में सबसे बड़े चंद्रसेन। इतने में चंद्रसेन शंकर जी की पूजा करके उतर रहे थे। बोले नहीं नहीं बेटा, हम सबसे बड़े नहीं हैं। बोले फिर? बोले दुनिया में सबसे बड़े तो मेरे भोलेनाथ हैं। तो बोले जी हाथी घोड़ा सब तुम्हें भोलेनाथ ने दिए? राजा ने कहा हाँ हमें भोलेनाथ ने दिए, सब हमें भोलेनाथ ने दिए, तो हमें गैया दे दें। चंद्रसेन ने कही बिल्कुल दे दें। तो ददुआ बोलो कि राजा हमारे लगाए तो सामान तो है नहीं है चढ़ावे जे, तो तुम थाल भर भर के लाए, हमें तो खुद को खावे नहीं है। राजा ने कहा बेटा भगवान किसी वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान तो भाव का भूखा है, भाव के भूखे हैं ठाकुर जी। और फिर भोलेनाथ वो तो 1 लोटा जल में खुश हो जाएं, 2 बेलपत्री में खुश हो जाएं। और आजकल तो तुमने कहा बस सुन ही रहे कि 1 लोटा जल और हर समस्या को हल। पर में एक बात और जोड़ लियो, अकेले 1 लोटा जल हर समस्या को हल नहीं ना। आदमी टैंकर लगा दे तो दिन रात शंकर जी पे पानी चल, तो दिन रात 1 लोटा जल हर समस्या का हल, पर मन में ना हो कोई छल, तब है 1 लोटा जल।
अको मन में छल भरे हो तो तुम तो नर्मदा जल के टैंकर चढ़ाते रहो, कुछ नहीं हो रहा हो। मन में अगर पाप है, मन में अगर छल है, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। ददुआ बोलो कि अब हम कहां से ले आए हैं बेलपत्री। राजा ने कहा बेटा ऐसा नियम है कि अगर शिव जी के मंदिर में जाओ बेलपत्र ना मिले, और अगर शिव जी की पिंडी पे बेलपत्र जलेरी पे पड़ा है तो उठा करके धो करके तुम फिर वही बेलपत्र चढ़ा सकते हो, क्योंकि बेलपत्र, तुलसी, गंगा जल, नर्मदा जल कभी बासे नहीं होते हैं। अब आजकल तो भगवान ही को बासे करन लगी जे माता जी हरे, अब नौ दुर्गा लग रही तो जे कहते हैं जित जी ए बार तो बासी दुर्गा ढान ने बासी, तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं कि रात भर में बासी हो गई। तुमने बड़ी कृपा करी कि एक कसेड़ी पानी डाले आई, ना कहो हफ्ता में वे सड़ जाती। जब बासी हो सकत तो सड़ भी सकत। देवता कभी बासे नहीं होते, ये मत कहा करो कि बासी दुर्गा डालने। अब मन धरो कर गया पूज रही बारी गया सो हो खा रहा हो। एक लोटा जल हर समस्या को हल, सास मर गई प्यासी नहीं है, सास प्यासों मर गई मैं बिल्कुल नो ही देना दुर्गा ढाल रही। नवरात्रि में दुर्गा जी के मंदिर में 4 बजे की जगह 8 बजे जल चढ़ाने चले जाना। पर अगर घर में बूढ़ी सास हो तो 1 गिलास पानी भर के उसको पिला देना, रानगिर की हर सिद्धि तुम्हारे घर तुम्हारा दर्शन करने आएगी। तुम्हें न जाने पर हर सिद्धि तुम्हारा दर्शन करने आएगी। जय जय ब्राजो सब। राजा चंद्रसेन इतना कह के चला गया। ददुआ ने मंदिर में 2 नरेटी डरी थी, 2 ही नरेटी उठाई और उठा करके बगल में एक बहुत गहरी नदी थी, उसमें से 2 ही नरेटी भरी। एक नरेटी से बेलपत्री धोई और एक नरेटी को जल शंकर जी पे चढ़ा के और बेलपत्री रख दी। बैठ गौ रे, आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा देव। अब 9 साल को तो बाल बच्चों है। 2 घंटा हो गए, बोले गज्जा देव। फिर देर लग गई, बोले गज्जा देव। शाम हो गई, जो गैये चरा के आदमी लौट रहे थे बरेदी, बोले का रे ददुआ आज काहे नहीं गए जंगल। कहने लगो ए ऊंची आवाज में बात न करियो, अब तुम्हारी गैये ने चरे। बोले फिर, बोले हमें खुदा ही गैया मिलने, अब हमें खुद गैया मिलनी है। कौन देगा। बोले शंकर जी। बोले पागलपन ने करो, घरे चलो। जो बोलो नहीं, बिना गैया लाए तो नहीं जे। चरवाओं ने कही तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घर आए, जब थोड़ी देर हो गई तो माता जी नहीं खोचैन परी। चरवाहों के घर गई, बोले काय भैया हमारा बेटा गाओ तो तुम्हारे संगे। अरे बोले पागल होगा, पहाड़ में बैठो शंकर जी के मंदिर में। कह रहे शंकर जी गज्जा दे हैं। मां तो मां होती है। दौड़ करके जंगल गई और जाकर के बोली कि ददुआ घरे चलो। आज नंद महा महोत्सव के इस पावन उपलक्ष्य में रेहली नगर पंचायत के अध्यक्ष और अभी पूर्व में हमारे सांवरे सरकार की कथा के आयोजक भैया श्री देवराज सोनी जी का पावन पदार्पण हुआ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। विराजिएगा और कुर्सी उठवा लो वहां से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मां ने खूब समझाया कि ददुआ घर चलो, ददुआ घर चलो। और ददुआ बाल हट, राज हट और स्त्री हट बड़ी खतरनाक होती है। बोलो नहीं मां, बिना गैया लिए तो हम मंदिर से नहीं निकलेंगे। तो ददुआ की मां ने कही सुनो ददुआ, अब घरे जवई आइयो, जब गैया ले आओ, और ना आइयो ही नहीं। अब तुम्हें दरवाजे जवई खोले हैं जब शंकर जी खुलवा हैं। अब इतनी कह के मां घर लौट आई। रात के 12 बज गए। ददुआ बोलो कि नहीं दे रहा है गैया, अब हम मर रहा है। कैसे मां के बाल खोले हैं ने। गहरी थी नदी, जैसा ही कूद बेगाओ। मन में विचार आओ कि हम अकेले काहे मरे, गलती तो शंकर जी की भी है, हम शंकर जी को भी मारा। बाल बच्चे तो हैं। जम गई, मंदिर में गया, शिव जी की पिंडी हुमसा लई, चपेट के बोलो अब चलो तुम भी संगे ही मरो। अब जब हम मरे हैं तो तुम भी मरो। और जैसे ही नदी के किनारे गया और जैसे ही कूदने लगा, भगवान शंकर ने दोनों हाथ आगे बढ़ के ददुआ को गोदी में ले लिया। ददुआ इतनो हंसो। शिव जी बोले हंस काहे रहे। ददुआ बोलो कि तुम मर देखो कितने डरात। जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, अब तुम्हें मारन लगे सो तुम आ गए। शिव जी बोले ब्रह्मरूही बेटा वरदान मांगो।
जो बोलो हमें वरदान नहीं चाहिए। शंकर जी बोले फिर काय खो बैठे, बोले हमें गज्जा चाहिए। बिल्कुल भूलो, हमें तो गैया देव। शिव जी ने हाथ किया, बड़ी प्यारी गैया बछड़ा प्रकट हो गए। शिव जी बोले अब हम जाएं। दादुआ बोलो अब कहां जाएं? बोले काय? बोले पहले हमारे बाहर खोलो, घरे चलो। हमारी मां कह गई है कि जब तक शिव जी नहीं आएंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखो। दादुआ बोलो हमने तो देखो है। शिव जी बोले बताओ हम तुम्हारा हाथ पकड़ लें, चलो। दादुआ बोलो नहीं नहीं हम पकड़े तुम्हारा हाथ। बोले काय? बोले तुम हमारा हाथ पकड़ कब भी छोड़ के गली में से भाग जाओ, और हम पकड़ ले तो हम छोड़ देने। एक हाथ में गैया की रस्सी पकड़े और एक में शिव जी का हाथ पकड़े घर पहुंचा। जाकर के मां दरवाजा खोलो, मां दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई दादुआ मर जाइयो, पर जो शंकर जी ने आए अब तो दरवाजो ने खुल। बाहर से आवाज गई मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं, मैं स्वयं भगवान शंकर दरवाजा खुलवा रहा। दरवाजा खोला, भोलेनाथ सामने खड़े। ददुआ की मां ने जाकर के ददुआ को गले से लगा लिया, बेटा तूने मेरी कूख धन कर दी। भगवान शिव ने कहा मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला है, गैया के प्रति इसका बड़ा प्रेम है, तो इस जन्म में ये इस गैया की सेवा करेगा, पर इतनी सेवा करेगा कि अगले जन्म में इसके घर में 9 लाख गायें होंगी, और जब ये 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो गायों के आराध्य भगवान गोविंद इसके घर में प्रकट हो जाएंगे। यही ददुआ नंद बाबा बना और 9 लाख गायों की सेवा करके और भगवान को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। क्या हुआ है नंद बाबा के यहां? आनंद। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद माने होता है आनंद। इसलिए आज तक किसी कथा व्यास ने ये नहीं कहा कि नंद के बेटा भव, नंद के मोड़ा भव, नंद के छोरा भव। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान आनंद स्वरूप है। और एक शब्द और बड़ा प्यारा देखना, भगवान किसको मिलते हैं? ध्यान से सुनना। सुखदेव जी चाहते तो ये भी लिख देते कि महाधना, पर महामना। भगवान जाति से नहीं मिलते हैं। और एक बात तो जब तुम दिमाग में ठोक ही ले, आज भगवान के घर है, तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात में भाई, उते तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म कौन करे। अच्छा अब तुम कर्म कर रहे सो तुम्हारे मन की चल है, तुम जैसो चाहो वैसो कर ले, पर जो ना हिसाब हो जाए फिर वो के मन की चल है, फिर तुम्हारे मन की नहीं चल है। कर्म करवे में अपने मन की और हिसाब होवे में परमात्मा के मन की। भगवान के घर जात पात नहीं चलता है। भगवान के घर तो कर्म का हिसाब होगा। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि बहुत ऊंची जाति में हो गए, आकू ठाणे मुर्गा पटाए, जिगत सुंगरा खाए, का कर ले भगवान। इसे अच्छे तो भी संत रैदास हैं जिनकी कठोरता में गंगा प्रकट हो गई, तो भगवान पहले उनको मिले हैं जिनने मुर्गा पटाए, कि उनको मिले हैं जिनने भगवान को भजन करो। इसलिए जात पात का अभिमान ज्यादा मत पालना। हाँ, कर्मों पे विशेष ध्यान देना कि किस जाति में हो और कर्म क्या कर रहे हो। ऊंचे कुल के ही काम के जहां ना हरि को नाम, कोई मतलब नहीं ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से। और जो ना वो हिसाब कर रहे प्यारे, इतनों बारीक पे सथे होते। ध्यान रखियो, राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत ने कट है फरारी, कोड़ी संगे ने जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। पता नहीं पड़े रे, अच्छों अच्छों को देख लो है अपन ने, अच्छों अच्छों को उसकी मार जब गलत है, अच्छे अच्छे धराशायी हो गए। जो को ने समझ रहे थे अब भी अपने आप को समझवे को ज्ञान खो बैठे। अच्छो अच्छो तुम्हारों के जीवन में भी कई प्रमाण होंगे, ये तो को बलवान नोइया है। अपन कहते उनके संगे यादव क्षेत्र परमानेंट, उनके संगे विधानसभा परमानेंट, उनके संगे प्रदेश परमानेंट, ये तो को के संगे को नोइया है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ समय की आए, जब आदमी को अच्छो समय चलत है सो लाखों की भीड़ संगे रहते, और जो ना समय पलटी खात है सो घर की नहीं चीनत के तुम आओ को। इसे ध्यान रखियो, भगवान ने अच्छो समय दो हुए तो अच्छे काम कर डालियो। हम हर बार जाई कहते हैं ये तो बलवान सिर्फ समय है, ये तो कोई बलवान नहीं है दुनिया में, ये तो समय बलवान है। हरिश्चंद्र ने कल्पना ने करी हुई है जिंदगी में कि एक समय हमारे यहाँ सुहा है कि खुद के राज्य में रहने वाले कालू नाम के सुपच के घरे पानी भरने पर है, पानी भरो हरिश्चंद्र ने राजा आए, वक्त की मार जा होते प्यारे। कोशिश करना कि समय का सदुपयोग हो।
नंद बाबा दान दे रहे हैं। जब पता लगा तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बाजे बजने लगे, ढोल नगाले बजने लगे। वो का दे रहे हैं नंद बाबा? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाँ, तना तना नचले कछुनन्या जजमान। कहो तो हम तो सबसे कहो तो श्याम भैया नचा दें। जी जिले के मालक अध्यक्ष हैं, पूरे जिले के राजा। और अगर एक आदमी राजा नच गओ तो प्रजा उसे ही नच गई पूरा सागर गौशाला में। काय श्याम भैया? अब भगवान को जन्म है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिने पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिने पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक और परम सौभाग्य हमारे सागर जिले के, जिनको हम लोग बागेश्वर सागर जिले के कहते हैं, ऐसे हनुमान जी के विशेष कृपा पात्र जो वास्तव में बागेश्वर जी के नाम से के सागर के बागेश्वर, जो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हनुमान जी की कृपा से जिनको है आप सबने सुना होगा। ऐसे हमारी जन्मभूमि से लगे हुए बिजौरा से हमारे प्रिय अनुज, उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, हमारे प्रिय अनुजाचार्य श्री रामू महाराज जी, इनका यही नाम प्रचलित है। रामू भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं। पंकज तिवारी जी, पंकज राजपूत जी और राम भारद्वाज जी। जोरदार तालियों से ये हमारे सागर का गौरव हैं। बहुत बहुत मान है हनुमान जी की आप पे तो कृपा है, हम सब पे ऐसी ही कृपा। आप हमारे इन यजमानों का संदेश दे देना बब्बा को कि इन सब पे भी कृपा बनी रहे दादा की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। बैठ जाओ सभी लोग, 2 मिनट की बात और फिर उत्सव। 2 मिनट की बात। नंद बाबा ने क्या क्या दान दिया? हाथी दीनो। अच्छा, हाथी दान कर वो बहुत सरल है, हाथी दान कर वो बहुत सरल है। 300 जजमान हैं, अगर 3-4 हजार इकट्ठे कर ले में तो विपिन बिहारी को हाथी दान हो सका थे, तुमने दे दो 14-15 लाख को तो आता ही। एक यजमान अगर 4-4 हजार देवे तो विपिन बिहारी को हाथी दान हो जाए। पर हम हाथी ले हैं ने, हाथी दान कर वो सरल है, हाथी दान ले वो कठिन है। काय अगर हमने हाथी ले लो तो कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे, डगा रहे, काटत फिर हैं। वो बाप को चरे के घर को हुआ है। हाथी दान देना सरल, लेना कठिन। इंद्र गया भिखारी बन के नंद बाबा के दरवाजे हाथी लेवे, हाथी सब नहीं ले सकत। अच्छा, जब नंद बाबा हाथी दान कर रहे थे वही समय पहुंचे शंकर जी, तो दरवाजे में बैठी थी पार्वती। शिव जी बोले तुम कब की निकले आई? पार्वती बोली हम तो रात ही में आ गए थे। शंकर जी ने देखो बगल में कछु ढको धरो है बोरा से। काय पार्वती जो कया ढाके धरे? पार्वती बोली हल्ला नहीं करो, चुप रहो।
शंकर जी बोले क्या छुपाएं, चुप रहो, जब आपसे कह बोले क्या छुपाएं। पार्वती बोली जोर से नहीं बोलो, अपनो गणेश या लुका दो बोरा के नीचे। बोले काय, बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दी। हमने सोची को अपनो मोड़ा ने टीक दे बिना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए, छोटा हाथी ले जाए को का हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा राख वो भी सरल नहीं है, मोटरसाइकिल ले आओ, 4 दिन ब्याह बारात के रहत, फिर ऐसा तो है ना कि ब्याह बंद होगा, इस घोड़ा के कटाउट निकाल के मचेरा पे धर दी। अब वो को तो खा भी धर नहीं पा। अच्छा वो खा चना, वो चना हो गए महंगे, बताओ काय में, सुहागलों में। घर वालों भूखो फिर लाओ, सुहाग ला के गोले कपराए। मोनी मोनो से कही मम्मी कहाँ है, कहने लगी सुहागलों है। और सुहागला रोटी ढूंढत फिर तना नमकीन नहीं मिल जातो तो पानी पी लेते। काय मम्मा सही है, देखो मैं ता मम्मा कह रहे तना और कह दी जोर से अच्छी। काय भाई साहब सांची आए भी करे हमारी न कहो हार, बिल्कुल सत्य बात है रे भज्जा जा। हमारी बहन जी हरो कोई दिक्कत नहीं है तुमनो से, खूब सुहागले करियो, पर जो ना सुहागले होए सवेरे तना सुहागला को भरते हमसे रोटी खुआ दीजो। कजो आओ सुहागला, वो कहे काय कजो रोटी खा ले हमारी सुहागले हैं। वैसे बुराई न करो चड्डी जीवन बेटे, काय जियो लाड़ली बहना, काय जियो लाड़ली किस्ता गई पोता फेर दाव नहीं कब या गिरा तेरी किस्त के, अब नहीं दिखा गिर गई। अरे राम राम क्या 10 तारीख को, और तो सही है। खूब सुहागले करियो, मनो तना सुहागला को ध्यान रखियो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब व्याख्या तो बहुत हो रही है, अपन नंद उत्सव भी मनाने हैं। मैं हमारे छोटे भैया नवीन बिहारी जी तक अगर हमारी आवाज जा रही हो तो मेरा निवेदन है मंच पे आ जाओ। नवीन बिहारी जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो भैया तो मंच पे आ जाओ। बहुत बहुत सबको सबसे पहले हमारे साथ बधाई देना बंजारन मैया को, भगवान के जन्म की, बंजारन मैया को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। देखो हाथ न उठाओ के घरे लड़ाई हो। दूसरी बधाई हनुमान जी को, हनुमान जी महाराज को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। गैया मैया को उनके कन्हैया के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। सभी यजमानों के पितरों को भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। सभी संतों को भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। सभी अतिथियों को भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हमारे गोपीठ परिवार को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। और इसी कृष्ण जन्म के पावन उपलक्ष्य में हमारे गोपीठ के लिए बड़े समर्पित श्री राजकुमार यादव जी ने एक भवन की राशि, एक कमरे की राशि गौशाला को समर्पित की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। श्री राजकुमार यादव जी सचिव चाचा और उनके पूरे परिवार के लिए 1,51,000 रुपए की राशि एक कमरे के लिए उन्होंने भेंट की है कृष्ण जन्म के पावन उपलक्ष्य में। सभी हमारे माननीय अतिथिगण, पूज्य संतगण, हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री सुखदेव मिश्रा जी, बड़े सरल सहज और बड़े कर्मठ, अपने कर्म के प्रति समर्पित हमारे जिलाध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय भैया श्याम तिवारी जी, रहली नगर पालिका अध्यक्ष भैया देवराज सोनी जी, रामकृष्ण गर्ग जी, और जितने भी सभी अतिथिगण विराजे हैं सबका खूब खूब मान है। आगे की बात नवीन बिहारी जी रखेंगे। बस एक बात और, अगले वर्ष जिन जिन को इस यज्ञ में सम्मिलित होना हो आज शाम को और कल अपना फार्म भरवा दें। अगली बार यजमान के कार्ड सिर्फ उनके बनेंगे जिनके फार्म भरे गए हैं, क्योंकि हम लोग कार्ड बनवाते हैं, घर भिजवाते हैं, अब फिर उतने से फोन करके कहते हैं कि हम यजमान नहीं बन रहे। भैया हम इतने की तैयारी करें, हमारे लड़का महीनों से गाड़ी लेके घूमत है, घेरा कार्ड भी ले लेता आदमी और फिर उतने से मना कर देते। पेल कहा होते गाँव में जहाँ कथा भाई और अपन ने कही कि जजमान कौन को बनने, सब गाँव में तुर्रम खान हर आदमी को बनने, कोने तो चुवन्नी लगने आए हैं। सो गांव भर के सामने 10-20 गांव में नाव बुलगाओ कि हरिश्चंद्र को नाव बुलगाओ गौशाला को, उते तो माला पेर में पूरा क्षेत्र बैठो कि भज्जा घाई कोनो है ना निस्वार्थ गौशाला में जजमान बन में जा रहा है। अब फिर कहो सो नंबर लिखवाए कि हमारे मार जाए लगा कहो जाए तो क्या कौन ने लिखवाओ, हमने खुद ना, हमारा कहां से नंबर आ जाए तुम्हारे। तो भैया फार्म भरवा दियो, कार्ड अब बिल्कुल वही के जे हैं ये को फार्म रहे है।
जे कि हमारे लगा लिस्ट रहे हम ओके कार्ड बनवा है ओके घरे पहुंचावे की जिम्मेदारी जैसे ये बार पहुंचाए ऐसे फिर पहुंचे हैं। कोशिश करियो सब जुड़े रहियो। आप सबसे हम बार बार दो ही भैया कह रहे कि तुम्हारो अन्न को दानो नहीं खाने हम दो ही भैया गौशाला को ने खाने यार कहूँ खा ला हो तो बब्बा ना सही करे हम तो रोज को कह रहा है इनने खाओ हो और हमने खाओ हो ना सही करे बब्बा हमारों को 5-6-7 साल में 1 रुपया तुम्हारा ना माए कर दा हो खा ला हो और जो ना खा ले वो ना कर दे बिना में दम हुए तो निस्वार्थ हम गौ सेवा कर रहे हैं। यह आश्रम निस्वार्थ बनवाया है कोई स्वार्थ नहीं हमारों को ऐसे। आप जुड़ते जा रहे हो काफिला बढ़ता जा रहा है। हमने 10-12 जजमानों से चालू करो तो आज 350 जजमान बैठे। हमने खाली सागर से प्रारंभ करो तो आज ज्यादा नहीं तो 25 जिले के जजमान बैठे हैं। आज गुजरात के तक जजमान बैठे हैं यूपी महाराष्ट्र तक के जजमान हैं यहाँ। तो आप फार्म भरवा दें जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है कोई से जे की इच्छा होए आप अपना फार्म भरवाइयो। बाकी लिस्टें हमारे लगा हैं निमंत्रण हर साल जब तक हम जिंदा रहे हैं जो जजमान बैठ रहे जो बैठ चुके हम उन दो ही भैया उनके कर्जदार रहे हैं दो ही हाथ जोड़ गए वो बिल्कुल कब उन्हें बैठे पर तुम्हारे ऋण हमारे उतारने पे हैं। तुमने भी बैठो तो हमारे हृदय में तो अब जिंदगी भर बैठे रहे हो तुम्हारे। हम बाकायदा तुम्हें कार्ड पहुंचे हैं बुले हैं वो बिल्कुल जजमान ने बनियो पर एक दिन आंखों जरूर रहियो कहा से गौशाला ने विपिन बिहारी के बाप किया है। अब दो ही भज्जा कहीं कहा से 2 जनों के बाप की नुआई अब जा कहते इनके बाप की जो अलग अलग हो जाते तो हम 2 ही जने कही जने के हैं सो हम के बाप की नुआई तुम ने पैसा दाओ तुम ने बनवाई सो आत रहियो जुड़े रहियो। अब हम 2 ही भाइयों तुमने जब छोड़ियो के तो हमारे मार जाए और न तुम मर जाओ सीधी सीधी बात जो उन्होंने छोड़ियो हमारों को ठीक गलती हो जाए बाल बच्चों हाँ समझा जज्जो। हम वही दिन से कह रहे कि हम बच्चा हैं आपके आप हमें समझा दीजिए कि गुरुजी अपन अगली बार जो सुधार कर भी अपन अगली बार जो सुधार कर भी अपन अगली बार ऐसो कर भी। हमारे कल्याण सरपंच कर्रापुर वाले कह रहे थे इस हमारे सचिव भाई साहब कह रहे थे दुबे जी महेंद्र पलिया जी कहने लगे अगली बार अपन 8 दिन पीएल संडीरा डाल ले। अभी हमने कहा यार ऐसा ही तो सबके दिमाग में बैठ जाए बात तो हम को तो आनंद बन जाए ऐसा ही प्रेम बनाए रहियो मरे जब ही छोड़ियो और तुम मरो हम तुम्हें जब छोड़ हम भी नहीं छोड़ अपन भी बहुत खराब वो कह दोनों को मिड़ूला लग जाते ऐसा ही हमारे यहाँ 2 ही मिड़ूला जी खुंचेबा को भर पाए। हाँ तो आगे की चर्चा नवीन बिहारी जी और 2 शब्द श्याम भैया और मिश्रा जी जरूर बोलेंगे। श्याम भैया और आदरणीय मिश्रा जी 2 शब्द फिर अपन नंदोत्सव मनाएं। को ने बहुत प्यारी झांकी आ रही है देख युवानंद भाई। बोले भगवान श्री कृष्ण जी की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको आनंदोत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इस पवित्र धरा पर बार बार जन्म लेने की उनकी जो प्रक्रिया है संतों के श्री मुख से होती रहती है हम सबके वह हृदय में विराजते रहते हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है। पूज्य विपिन बिहारी जी पूज्य नवीन बिहारी जी संत हैं और इतने सरल संत हैं कि जिनके बारे में भगवान श्री राम की श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जो है मक्खन जैसा है। ऐसा संत जिसका हृदय मक्खन जैसा हुआ संत है। ऐसे ही संत पवित्र संत निर्मल संत चित्त से स्वभाव से वाणी से प्रेम थे हमारे परम पूज्य विपिन बिहारी जी और नवीन बिहारी जी है। उम्र में छोटे हैं लेकिन उनसे 1000 बार कहने के बावजूद भी वह संत की गद्दी पर विराजमान है। हम लोगों को प्रणाम करना बंद नहीं करते। यह उनकी महानता का घोतक है। हम उनके ऋणी हैं। आप सब ऋणी हैं। अगर धरती पर संत नहीं होते संत ना होते जगत में तो जल मरता यह संसार। तो संत है जो यह संसार को जलने से बचाए रखने वाले जो लोग हैं वह केवल संत है। ऐसे संतों की बार बार जय जयकार हो और आप सब उनके श्रीमुख से यह आनंद की वर्षा गौ सेवा धाम में गौ सेवा धाम की जो शुरुआत उन्होंने सागर जिले में की है यह अद्वितीय है और अवर्णीय है। थोड़ा सा प्रयास मैंने भी किया था। अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री जिन्हें आप सब पूरा भारतवर्ष दद्दा जी के नाम से जानता है उनके स्मरण में भी यहाँ पे थोड़ा सा दान देने की कोशिश की थी जिसे कृपा पूर्वक महाराज जी ने स्वीकार कर लिया था। और मैं आज मंच से यह कहता हूँ कि हम सब परिवार प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो भी होगा धन बंधन से सहयोग करने के लिए गौ सेवा धाम में वचनबद्ध है कृत संकल्पित है। बहुत बहुत जय जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर है से ही आप सबका बल हमें मिलता रहे। श्याम भैया 2 शब्द जोरदार तालियों से स्वागत हमारे नवनिर्वाचित भाजपा के जिलाध्यक्ष और बड़े सरल सहज जमीन से जुड़े हुए बिल्कुल ऐसे बड़े भैया श्याम तिवारी जी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। बुंदेलखंड के ही नहीं
वरन संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर अपनी वाणी से धर्म की लहर पहुंचाने वाले ऐसे परम पूजनीय विपिन बिहारी जी महाराज जी, मंच पर विराजमान संतगण, उपस्थित धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, मैं इन पंक्तियों के साथ महाराज जी तक अपना प्रणाम पहुंचाना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन से आता है उसे भगवान पसंद करते हैं। ऐसे ही हमारे परम पूजनीय विपिन बिहारी जी हैं, जो भी इनके पास निर्मल मन से आता है वह उनका हो जाता है, वह उनके हो जाते हैं। उनकी इस कथा के माध्यम से पूरे सागर जिले के अंदर जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करने का काम भी किया जा रहा है, और हमारी जो सनातन परंपरा है उन परंपराओं को गांव-गांव में फैलाने का काम आप दोनों भाइयों के माध्यम से किया जा रहा है। मैं इससे बड़ा कोई दुनिया में काम नहीं होता है। तो धर्म की पताका को फहराए, तो धर्म को जन जन तक पहुंचाने का काम करे, जो गांव गरीब और आदिवासी के बीच में हमारी सनातन, हमारी भगवान, हमारी परंपराओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ हम सब मनाने आए हैं, इसलिए नंद के आनंद भव जय कन्हैया लाल का हम सब नारा के साथ उनके उत्सव को मनाएं, यही मुझे आप सबके बीच में चर्चा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आवाज़ देता हूँ इस सभा के मध्य में विराजे हमारे अतिथि के रूप में हमारे रहेली से पधारे भैया श्री देवराज सोनी जी, वो भी अपनी बाग पुष्पांजलि गौपीठ परिवार के मध्य में रखे। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थम सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदानगे। वो गौ माता ही है जो सृष्टि के समस्त देवी देवताओं की माँ है। वो गौ माता ही है जो इस संसार में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, और वो गौ माता ही है जो संसार के समस्त तीर्थों की भी तीर्थ है। सो ऐसी गौ माता का मेरे साथ जोरदार नारा लगाइएगा कि बोलो गौ माता की जय हो। और दोनों हाथ उठा के जय जय सांवरे सरकार की जय जय सांवरे सरकार। पूज्य व्यास पे विराजमान एक ऐसे बुंदेलखंड के कथावाचक जिनके बारे में कि सही सही और खरी खरी अभी हाल ही में हम समस्त रहेली नगरवासियों को ये सौभाग्य मिला था कि पूज्य विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से जिनके कंठ में विराजी मां सरस्वती का हम सभी ने उनकी भगवत रसपान किया था, और एक ऐसा सप्तदिवसीय जो महाकुंभ हमारी रहेली में ऐसा आयोजन जो पूज्य विपिन बिहारी दास जी महाराज जी के मुखारबिंद से हमारे रहेली में एक अविस्मरणीय जो पल मिला, एक अभूतपूर्व, और यूं कहें कि हमारे रहेली में एक इतिहास बन गया। आज भी रहेली में चर्चाएं होती हैं। जब महाराज जी के अंतिम दिवस में जब कथा चल रही थी तब इतने लोगों ने हमसे कहा था कि भैया कुछ भी करो, महाराज जी से बोलो कि कम से कम 3 दिन की कथा और बढ़ा दो। ये एक एक व्यक्ति ने, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार में हम ऐसा इत्तेफाक संयोग बनता था कि महाराज जी की 1 दिन कथा होती थी और महाराज जी का हमें आदेश मिल जाता था कि देवराज भैया थोड़ा और पंडाल बढ़ाओ। फिर तीसरा दिन आता था तो महाराज जी का फिर आदेश मिल जाता था कि देवराज भैया पंडाल और बढ़ाओ। हम लोग बढ़ाते बढ़ाते स्टेडियम था, स्टेडियम की दीवार के आखिर में पहुंच गए और महाराज जी से मैंने निवेदन किया, महाराज जी अब दीवार तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आपके कंठ में विराजी मां सरस्वती का ये आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही। तो ऐसे हमारे बुंदेलखंड के गौरव, जो हमारी बुंदेलखंडी भाषा को संपूर्ण भारतवर्ष में जो हमारी पताका का परचम लहरा रहे हैं, ऐसे पूज्य विपिन बिहारी दास जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करता हूं यहाँ विराजमान आप सभी मेरी माताएं, बहनें, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधु बांधव जन, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप जो नित्य आप ये कथा रसपान कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पुण्य ताकि मुझे भी मिले। आपको बारंबार प्रणाम है। और भक्ति की परिभाषा मैंने पूज्य महाराज जी से ही सीखी है कि आपका जीवन मतलब उस बस की तरह होता है कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ड्राइवर के जितने समीप बैठा रहता है उसको जीवन रूपी गड्ढों और दचकों का एहसास कम होता है, और जो धीरे धीरे पीछे की बस की सीट पर बैठता है उसको ज्यादा दचके और गड्ढों का एहसास होता है। तो ये बात सत्य है कि वो परमपिता परमेश्वर ही है जो उस बस का ड्राइवर है, और आप उसके जितने नजदीक पहुंचते जाओगे उतना आपको इस संसार में, इस मोह माया में फंसे जो कष्ट और दुख दारिद्र से जो जीवन परिपूर्ण है उसका एहसास कम होते लगेगा। तो हे महाराज जी, आपको मैं पुनः प्रणाम करता हूं। आपका जो संकल्प है उस संकल्प में हमें भी अवसर मिला। मैं
पूरे रहेली नगर की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूं। और ये अपेक्षा मैं आज पुनः मैं उस दिन जब अंतिम कथा का अंतिम दिवस था, उस दिन भी हम सभी की एक इच्छा थी, मैं पूरे रहेली नगर से एक इच्छा आपके चरणों में मैंने प्रकट की थी, दीपू भैया ने प्रकट की थी, और आज मैं फिर से कि एक बार पुनः हमारे रहेली को आपकी माँ सरस्वती रूपी वाणी का अमृत पान करने का पुनः सौभाग्य मिले, ये अवसर, ये आशीर्वाद हमें जरूर प्रदान करिएगा। पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। बोलो गौ माता की जय हो। गौ पीठ की जय हो। वंजारन महारानी की जय हो। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य आज शावरे सरकार गौपीठ परिवार के लिए पंचम दिवस, पंचम वर्षगांठ, समस्त हमारे यजमान पत्नियां, सभी गौपीठ के दानदाता, सहयोगी आज बड़े हर्षोल्लास के साथ एक बार फिर हम गौपीठ में बैठ करके नंद महा महोत्सव मना रहे हैं। आज की सभा में विराजमान सभी अतिथि, सभी ब्राह्मण चरण, मंचस्थ विराजमान सभी हमारे संत चरण, सभी का हृदय से मैं पूरे गौपीठ परिवार की तरफ से स्नेह बंधन अभिनंदन करता हूँ। बहुत जगह जगह से आज लोग भक्त इस महासभा की शोभा बने हैं। हमारे माधौरा धाम, सागर, विदिशा, देवरी, गौरझामर, रहेली, गड़ाकोटा, खुरई, बीना, लाटगांव, नौरशा, उदयपुरा, दमोई, कटनी, औरिया जिला, परगवा, नरसिंहपुर, बेलेरा, रहतगढ़, रायसेन, घाना, इटवा, बांसा, पथड़िया, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र तक के लोग आज इस महासभा की शोभा बने हैं। हमारे विंधई, सनाई, महुआ खेड़ा, मंडी, बामोरा, अनंतपुरा से लोग इस महासभा की शोभा आज बने हैं। सभी हमारे जो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में जो सम्मिलित हुए हैं, सभी का मैं सावरे सरकार गौपीठ परिवार की तरफ से हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप सबको बता दें, ये जो शोभा गौपीठ परिवार की है, आपको पता है 9 वर्ष से गौपीठ परिवार का नित्य प्रति विकास हो रहा है, और उसका कारण सिर्फ एक ही है, इसमें केवल निस्वार्थ पारदर्शिता है। एक एक रुपया आप जो लोग गौपीठ को दान करते हैं, वो केवल और केवल असहाय, विकलांग, जनबांध, नीतिहीन गैयों की केवल सेवा में लगता है। एक एक रुपया आपके जीवन का पवित्र धन बन करके इस महासभा में आता है। ये दान करना भी सहज नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति में आप सबका दान जा रहा है, या न कहने से हो सकता है, न कराने से हो सकता है। ये बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है, क्योंकि बाबा तुलसी ने लिखा है, यह गुण साधन ते नहीं होई, वो तुमरी कृपा पाए कोई कोई। कोई कोई में जो कृपा पात्र हैं, गैया मैया के श्री चरणों की रज में बैठ करके इस धर्मयज्ञ की शोभा बने हैं, वे सब अतिथिजन और ये प्यारे भक्त हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार सब भक्तों के लिए जोरदार आप तालियां बजा करके उनका मान और सम्मान कर दें। और सभी अतिथियों के हृदय में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, और एक ही भाव सभी अतिथियों के लिए रखता हूं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। नाम की लिस्ट बड़ी है, पर सभी हमारे अतिथिजन इस महासभा में विराजे हैं। परम गौ भक्त गैया मैया के लाडले हमारे प्रिय अनुज भैया श्री अतुल प्रेम जी, मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से मान और बहुत बहुत सम्मान करता हूं। उनके कर कमलों में भी बड़ा सुंदर संकल्प है गैया मैया की सेवा के लिए। धन्य है, मैं अतुल प्रेम जी के लिए तो जो धन्यवाद दूं वो ठाकुर जी जाने, पर मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं तुम्हारे माता पिता के लिए, जिन्होंने आप जैसे बेटे को जन्म दिया और जिन्होंने अपने कर कमलों में गैया मैया का सेवा का निस्वार्थ संकल्प लिया। और जहां तक हमें पता है, कई बार तो अपनी कथा की चढ़ोतरी भी आपने अतुल प्रेम गौसरा गौशाला में निस्वार्थ भाव से लगाई है। ये कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता के सत्कर्म हैं। जब तुम अपने माँ के गर्भ में रहे हो, उस समय तुम्हारे माता पिता ने कोई बड़ा सत्कर्म किया होगा, उसका पुण्य, उसका ये सत्कर्म का प्रभाव मिला कि उनके यहाँ आपके जैसा बेटा हुआ, जो असहाय गैया मैया का सेवा और संकल्प अपने कर कमलों में लेकर के गैया मैया की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल, शुभकामनाएं हृदय से पूरे गैया मैया और समस्त गौ भक्तों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत मान करता हूँ। इस सभा में हमारे बुंदेलखंड के गौरव, हमारे बुंदेलखंड की शान, हम सब ब्राह्मणों का गौरव, जिनको हनुमान जी महाराज ने कृपा पात्र करके बनाया है, ऐसे हमारे प्रिय अनुज, हमारे बिजौरा धाम से पधारे हमारे प्रिय अनुज भाई रामू भैया जी, मैं उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। इतनी व्यस्त लाइफ है आपकी, इतना व्यस्त समय है कि अभी भी हमें इतना विश्वास है कि आप लगभग कम से कम 200-500 लोगों को धाम पर छोड़ के आए होंगे, ये हम बिना देखे कह सकते हैं। पर हमने आपसे केवल संदेश रूपी आग्रह किया था। इस बार तो हम आपको क्षमा प्रार्थी हैं, फोन भी नहीं लगा पाए व्यस्तता की वजह से, पर एक आग्रह जरूर आपको धाम तक हमने भेजा था प्रदीप जी के द्वारा, और आपने उसका मान रखा। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत मान सम्मान करता हूं, और आपने हमारे बुंदेलखंड का इतना बड़ा नाम उठाया है। मैं आपको और आपके माता पिता को
हृदय से साधुवाद धन्यवाद करता हूँ और आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ सभी हमारे संत चरण विराजे हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये बड़ा सुंदर सौभाग्य है, हमारे सभी अतिथिजन, हमारे देवराज भैया जी, श्याम भैया जी, सभी हमारे मिश्रा जी, सभी अतिथिजन भी आज सभा की शोभा रहे। आपने सबने अपना बहुमूल्य समय गोपीठ परिवार के लिए दिया। मैं आपके साथ जितने भी अतिथिजन आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत मान और बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और उतना ही सम्मान करता हूँ गोपीठ परिवार में पधारे सभी भक्तों का। जितना अचानक भक्त के घर में भगवान आ जाते हैं, उतना आप सबका गोपीठ परिवार में सम्मान है। आप सब इस समय देवता बन करके बैठे हो, मैं सभी का बहुत बहुत मान और बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। बड़ा ही गौरव का विषय है। अभी आप पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य बड़े भैया श्री महंत जी महाराज के श्री मुख से सुन रहे थे। एक छोटे से पहल से गोपीठ परिवार का आरंभ हुआ था। आज भगवान की कृपा से धीरे धीरे सावरे सरकार गोपीठ एक कल्प वृक्ष बनने जा रही है। इसमें आप सबका स्नेह प्रेम सम्मिलित है और अगर आप सबका स्नेह प्रेम इसी प्रकार गोपीठ परिवार को मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। एक दिन गोपीठ परिवार का नाम पूरे भारतवर्ष में जाएगा। सावरे सरकार गोपीठ परिवार पूरे भारतवर्ष में गैया मैया की सेवा का परचम लहराएगा। माइक के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यंत्र, छाया चित्र के माध्यम से जो भी भक्त जहां से सभा को लाइव देख रहे हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है आप सभी गैया मैया की सेवा के लिए अग्रसर रहें, बढ़े। उसमें हमारे सोनू उपाध्याय जी निस्वार्थ गैया मैया की सेवा करते हैं। मैं उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ, वे सभा में बैठे हैं। हमारे बालकृष्ण भैया जी जो गैया मैया की सेवा के लिए तत्पर हैं, उनके सभी इष्ट मित्र, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। आप लाइव पर फेसबुक के माध्यम से देखते रहते होंगे, जब जब भी जहाँ जहाँ मौका मिलता है गैया मैया की सेवा के लिए ये तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आपसे मैंने कल कहा था, पता है सावरे सरकार गोपीठ परिवार गैया मैया की सेवा कर रहा है, जानते उसका कारण क्या है? शायद हमें जगह तो पूरी नहीं है पता, हाँ थोड़े मार्ग जरूर पता है। नेशनल हाईवे से कहीं से शायद भैया कथा करके लौट रहे थे। नीम घटिया नहीं, नीम घटिया तो जहाँ से कथा करके वापस आ रहे थे, नरसिंहपुर की तरफ से आ रहे थे। तो वहाँ इतनी विचित्र घटना घटी थी, आप अगर सुनो तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। मैं उस समय साथ में नहीं था, पर जैसे ही हमने सुना था तो हमें लगा था कि ठीक है, हमें इस बात का गौरव है कि विपिन बिहारी जैसा हमारा भाई है और जिसने गैया मैया की सेवा के लिए इतना सुंदर संकल्प लिया है। मैं धन्य हूँ कि इतने सुंदर कल्प वृक्ष के नीचे मुझे अपने जीवन की लीला करने का सौभाग्य मिला है। तो वो जो घटना थी, तो शायद रात्रि के लगभग 12 और 2 के बीच का समय था। अपने नेशनल हाईवे गौरझामर से थोड़े से उस तरफ रात्रि का सत्र था, तो गाड़ियाँ आ रही थी कथा से वापस, और उसी समय लगभग 10 से 15-20 गैयाओं का समुदाय रोड पर बैठा होगा और तीव्र वेग से कोई ट्रक आया और किसी के पैर से, किसी की पूंछ से, किसी के मुख से उनको रौंदता हुआ चला गया। और जैसे ही वहां से जब लौटे तो देखा, और उसी दिन ये संकल्प लिया गया कि जितनी भी असहाय, विकलांग, नेत्रहीन, एक्सीडेंटल गैया मैया हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ सावरे सरकार गोपीठ परिवार करेगा। उसी दिन पूज्य महंत जी गोपीठाधीश्वर श्री विपिन बिहारी जी महाराज ने संकल्प लिया था और उसी संकल्प में आप सब सम्मिलित हो गए और आज गोपीठ परिवार आज की स्थिति में कम से कम 300 विकलांग, असहाय, अपंग गैयों की सेवा कर रहा है। और ये श्रेय सब आप सबके लिए जाता है, क्योंकि इसमें दान धन आपका लगा है। मैं आप सबसे आग्रह करके प्रार्थना करता हूँ, 1-1 रुपया आपका व्यर्थ में खर्च नहीं होगा। हम रोज आपसे कहते हैं, किसी प्रकार का पैसा आपका गोपीठ से बाहर नहीं जाएगा। 1-1 रुपया आपका गौशाला में ही गैया मैया की सेवा में लगेगा और वर्ष भर जो भी सेवा है वो आपकी इस दान राशि से संपन्न होगी। आज बड़ा सुंदर सौभाग्य है, गोपीठ परिवार आज पुनः गैया मैया के मंदिर में गोपीठ में श्री नंद महा महोत्सव मनाने के लिए तैयार हो रहा है। उस महापल की तरफ हम भी बढ़ेंगे और दिव्यता के साथ नंद महा महोत्सव का हम आनंद लेंगे। मेरी प्रार्थना है सभी माताओं से एक बार पुनः अपने अपने आभूषण आपको विशेष ध्यान देकर के रखना है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सबसे, नंद महा महोत्सव आप मनाओ, आनंद के साथ मनाओ, पर अपने अपने आभूषण जो भी आपने पहन करके रखे हैं उनको जरूर आपको ध्यान में रखना है, अगल बगल देख करके रखना है, आनंद लेना है, पर पूरे बोध में रह करके, क्योंकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और प्रार्थना है जैसे ही नंद महा महोत्सव संपन्न हो, उसके बाद हमारे मेहरबानी से भैया श्री राजू पटेल जी और धनीराम सेन जी के द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी होगी, तो उनका भी हम सब आनंद लेंगे। कल शाम के सत्र में हमारे बुंदेलखंड के गौरव, बहुत सुप्रसिद्ध कलाकार भैया श्री जित्तू खरे जी कल शाम 4:30 बजे इस महासभा में आएंगे और उनके भजनों के द्वारा हम आनंद लेंगे। आप अपने सभी इष्ट मित्रों को, अपने परिवारजन को, अपने कुटुंबी गृही अपने अपने नगर में सभी यजमान बुलौआ करा दें। 2 दिवस महापर्व के शेष हैं, 5म दिवस महापर्व हो चुका है। कंडारी से भी हमारे भक्त पधारे हैं
और सभी से प्रार्थना है, सभी को आप निमंत्रण दें, अधिक से अधिक संख्या में आप सब पधारें। आपके रहने की, आपके रुकने की और आपके भोजन की व्यवस्था हमारे सभी गोपीठ परिवार के दानदाताओं ने बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ करी है। तो आप नंद महा महोत्सव मनाने के बाद प्रसाद भंडारा महाप्रसाद पा करके जाएं। और यजमानों से प्रार्थना है, आपके स्नेही, आपके परिजन, आपके रिश्ते नातेदार कोई भी भूखा ना जाए। आप जब तक भंडार का प्रसाद ना पाएं, जब तक सब अतिथि भोजन करके निर्वृत्त ना हो जाएं। इसके बाद सभी यजमान पत्नियां भोजन करेंगी। हमें भोजन परोसने में भी मदद करना है। विक्रम भैया जी की पूरी समिति भोजन प्रसादी की तैयारियां कर लें। हम 10-5 मिनट नंद महा महोत्सव मनाएंगे और उसके बाद फिर महाप्रसादी भंडारा होगा। तो सभी हमारे संत चरण जो विराजे हैं, मैं पुनः सबके श्री चरणों में नमन दंडवत प्रणिपात करता हूं। आप सबने अपना बहुमूल्य समय देकर के सावरे सरकार गोपीठ परिवार व्यासपीठ की शोभा बढ़ाई। करोड़ों बार आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। सभी हमारे ब्राह्मण देवता जो यत्र तत्र दूर दराज ग्रामीण अंचलों से चल करके पधारे हैं, सभी हमारे सुर्खी से पधारे सभी ब्राह्मण देवता, सभी हमारे सुर्खी के भक्तजन, सभी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत और साधुवाद करता हूँ। और आइए अब हम श्री नंद महा महोत्सव की तरफ चलें, क्योंकि आज आनंद का पर्व है। विशेष चर्चाएं आप सबसे होती रहेंगी। जिन दानदाताओं को इस धर्म यज्ञ में धर्म की जननी गैया मैया की सेवार्थ जिन लोगों को भी दान देना है, तो पीछे टेंट के बाहर दान काउंटर लगा है, वहां आप अपनी सहयोग राशि दान कर सकते हैं। जिन अतिथियों के लिए, जिन भक्तों के लिए भंडारे में अपना सहयोग आटे के द्वारा, तेल के द्वारा, नमक शक्कर जो भी आप चाहें, जिससे साधु संत गैया गौरी ब्राह्मण अतिथियों का भोजन प्रसाद भंडारा, क्योंकि परसों विशाल भंडारा है, रंग पंचमी महा महोत्सव भी रहेगा। तो अगर आप सब चाहें तो इस धर्म यज्ञ में सहयोग कर सकते हैं। बार बार आप सबसे यही प्रार्थना रहेगी, देखो मांगना तो हम दोनों भाइयों का काम है और केवल मांगना है गैया मैया के लिए, ये आप सबको पता है। रही बात कथा की, तो सब यजमान यहाँ हैं, सब परिचित हैं। कथा के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है, इतना दिया है रघुनाथ जी ने कि समेट नहीं पा रहे, तो खुद के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। पर गैया मैया के लिए तो जब जब समय मिलेगा हम दो ही भैया झोली फैला के भीख मांग भी तैयार हैं। दान की तो कहे कौन, क्योंकि एक एक रुपया आपका गैया मैया की सेवा में लगना है, निस्वार्थ भाव से लगना है। और अगर एक निमिष का भी अगर इसमें कहीं कोई कपट होता तो 10 से आज 300 यजमान गोपीठ की शोभा न होते। क्योंकि अपनी बुंदेली कहावत है, ऊंट चोरी कर सकता है पर रोज नहीं कर सकता है, कभी ना कभी तो वो फंस ही जाता है। तो जब करना नहीं है तो डरना नहीं है। आप सबका एक एक रुपया गोपीठ में लगेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पूरे विश्वास के साथ लगेगा, गैया मैया की सेवा में लगेगा। और अगर आपको देखना है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, तो भंडारे के बाद आप अपना घर जो वृद्धाश्रम के रूप में आप सबके स्नेह से गोपीठ परिवार ने बनाया है, वहां जाकर के आप देखें। कल ही एक गैया मैया आई हैं, आप विश्वास नहीं करोगे अगर हम आपसे कहें कल ही एक गैया मैया एक्सीडेंटल आई हैं, ना जाने कितने दिन से पड़ी थी, कीड़े पड़ गए उनके लिए, पर वो गोपीठ में आ गई हैं। आपका पैसा उनके इलाज में लगेगा, उनकी दवाई में लगेगा। और जैसे जैसे उनका मर्ज आपकी पैसे से अच्छा होगा, वैसे वैसे भगवान आपके भाग्य को बदलते जाएंगे और आपके पितरों पर कल्याण करते जाएंगे। आपके परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि गैया मैया की वर्षे, ऐसी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए हैं। तो हमारे मेहरबानी से हमारे मोती बाबा और उनकी पूरी टीम श्री कृष्ण कन्हैया लाल के लिए अपने माथे पर रख करके व्यासपीठ की तरफ ला रहे हैं। पालने में ठाकुर जी को रख दें। हमारे यजमान जो मुख्य यजमान हैं वो ठाकुर जी का वहीं पूजन करेंगे। और मेरी प्रार्थना है आप सबसे, मोती बाबा को मंच पे आ जान दो, सब दर्शन कर लें। यजमान वहीं पालने में ही ठाकुर जी का पूजन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे मोती बाबा के लिए। ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करके आप यहां ठाकुर जी के लिए ला रहे हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के ही सभी लोग इस महापर्व का आनंद प्राप्त करेंगे। राजू दाऊ, धनीराम दाऊ, तुम और हो, आ जाओ मंच पे, आ जाओ। ढोलक भाई भी आ जाओ। एक और बड़ा सौभाग्य है, आज सभा के मध्य में हमारे सनाई बिंधई ठाकुर बाबा धाम से पूज्य महाराज जी शिवकांत भैया जी विराजे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी आप सबके बीच में गैया मैया की कृपा से, सभी यजमानों के स्नेह प्रेम और उनकी तपस्या से आप सब पर हेतु की कृपा करके व्यासपीठ पर पधार रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की। बड़भागी हैं सभी यजमान, यजमान पत्नियां। एक और आपसे विशेष आग्रह है, जितने भी यजमान अगले वर्ष जो हमारी तारीख निश्चित हुई है
14 जनवरी उसमें जो भी आप यजमान बनेंगे तो 2 दिन शेष हैं, आप अपना अपना फार्म और अपनी अपनी फोटो जमा करा दें ताकि अगली वर्ष और सुंदर तैयारियों से आप सबकी शोभा साबरे सरकार गौपीठ परिवार बनाए। नए जो भी लोग यजमान बनना चाहते हैं, कुछ माताएं पूछ रही थी महाराज जी हम लोगों को यजमान बनना है, तो अगर आप सबको अगले वर्ष यजमान बनना है, आप सबको पता है 11,000 रुपये की दान राशि साबरे सरकार गौपीठ परिवार आप सबसे वार्षिक यजमान के रूप में जमा कराता है। उसी से इस धर्म यज्ञ का पूरा खर्चा वहन किया जाता है। शेष राशि जो बचती है उससे वर्ष भर गैया मैया की सेवा होती है। तो जो भी यजमान अगले वर्ष के लिए अपनी स्वीकृति जताना चाहते हैं वो भी अपना नाम और अपना फार्म 2 दिवस में भरवा दें। बाकी कथा के माध्यम से, चाहे भैया की कथा हो चाहे जहां हम कथा गाएं, वहां से तो यजमान बनते ही हैं, पर अगर अभी आप सबको अगले वर्ष के लिए यजमान की स्वीकृति जताना है तो आप अपने नाम से फार्म जरूर भरवा करके जाएं और वो सुख सौभाग्य आप भी प्राप्त करें अपने पितरों के कल्याण के निमित्त, क्योंकि गैया मैया ही है जो आपके पितरों को बैतरणी पार कराएगी। बड़ा ऋण है गैया मैया का हमारे ऊपर। हमारा कर्तव्य है कि हम गैया मैया की सेवा के लिए आगे बढ़ें। अब आइए बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ, अब बैठो ना को, अब तो सब जने खड़े रहो, अब नहीं बैठना है, सब जने खड़े हो जाओ। चलो तुम कर दे चालू सोच सौ गा दे कछु हो लगे। एक बड़ो प्यारो नंद महा महोत्सव मनाए और उसके बाद पर एक मेरी प्रार्थना पुनः फिर से है सभी माताओं से, झूम के नाचना है, गाना है, नंदोत्सव मनाना है, पर अपने अपने आभूषण का ध्यान रखना है। कोई भी तुम्हें ऐसा संदिग्ध व्यक्ति लगता है चाहे महिला हो, बिल्कुल हाथ पकड़ लियो, फिर हमारी जिम्मेदारी का है। तुम्हें ऐसा लगे कि बाहरी लग रहा हो आदमी अपन में को नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सभी यजमानों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से और सभी अतिथियों की तरफ से नंद महा महोत्सव की प्रथम झलक आप सबके सामने ला रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ताली बजा करके और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के झूम करके नाच करके सभी लोग प्रार्थना करो, जैसे जे 300 यजमान गोपीठ परिवार में रंग गए हैं, हे कन्हैया कृपा करो हमारा परिवार भी ऐसे गैया मैया के श्री चरणों में रच जाए। और सब लोग प्रार्थना करो कन्हैया से, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे।